बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, क्या आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कानून के मुताबिक है या कानून के मुनाफी है? क्योंकि जब से सानिया 9 मई हुआ है तब से इस मामले को लेकर कि क्या सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस मामले में बहुत सी पेशरफ्त हुई और स्टिल अभी ये मामला पेंडिंग है। तो आज इस पे हम मुख्तसर सी बात करेंगे क्योंकि ये केस आज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है 24 अप्रैल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 6 रुकनी बेंच इसको समाअत करने जा रहा है और इसकी सरबराही कौन कर रहा है, इसमें कौन कौन से जजेस शामिल हैं और मतलब कि फ़ैसला क्या है, आज इस पर मुख्तसर से हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि जब सानिया 9 मई हुआ 2023 में, तो पहले भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ बहुत सारी दरख्वास्तें इसमें हुई कि आया कि क्या किसी सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले ये मामला इतनी पीक पे नहीं गया। अब ये मामला जो है एक प्रॉपर स्टांस ले चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले में मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग्स मांग ली गई हैं कि आपका फ़ैसला क्या है। अब इस फ़ैसले की जो मुतफ़िका तौर पर रुदाद है और मुतफ़िका कहानी क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब 24 मार्च को ये जो बेंच समाअत करने जा रहा है, 6 रुकनी ये बेंच है और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस केस को जो है प्रिजाइड करेंगे और उनके साथ जो है 5 और मेंबर बैठेंगे, जिनमें जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा हैं, जस्टिस अरफान सादा साहिब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहिब हैं और इसके अलावा 2 और जजेस इनमें शामिल हैं। अब ये फ़ैसला पहले भी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, क्योंकि इस फ़ैसले को जिन्होंने दायर किया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने फ़ौजी अदालतों के हवाले से कि क्या आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, और इस हवाले से उन्होंने ये अपील दायर की। पहले ये केस फिक्स हुआ तो उन्होंने अपने वकील ख्वाजा अहमद हसन के ज़रिए दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त में उन्होंने ये इस्तदा की कि अगर ये अपील जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिसाइड हो चुकी है, अब चूँकि ये इंट्रा कोर्ट अपील है, तो अगर ये अपील खारिज की गई तो शहरियों को बिला जवाज़ कई महीनों तक फ़ौजी हिरासत में रहना पड़ेगा। साबिक़ चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता साल 9 मई को पुरतशद्दद मुज़ाहरों के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए शहरियों के फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया था और 29 जनवरी को 3 रुकनी बेंच ने जिसकी प्रिजाइडिंग जस्टिस तारक मसूद जहांगीरी साहब कर रहे थे, और उन्होंने ये मामला कमेटी को भेज दिया था कि इस मामले में जो लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए ताकि इसमें जो जजेस की मुतफ़िका तौर पर लार्जर बेंच की जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने हैं। तो उसमें जो है जब ये मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया, चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब के पास कमेटी में, तो फिर दोबारा उन्होंने इस मामले को फिक्स किया है 24 अप्रैल के लिए और अक्टूबर 2023 में, हाँ यहाँ पे ये बात बड़ा काबिल गौर है, अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला दिया था कि 103 शहरियों के फ़ौजी ट्रायल आइन के मुनाफी हैं और इस फैसले को फिर वफाकी हुकूमत, वज़ारत दफ़ा, KPK गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया था कि ये जो फ़ैसला है इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फिर वो जब ये फ़ैसला आ गया कि 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर ये फ़ैसला जब दिया कि फ़ौजी ट्रायल जो है आम सिविलियंस के हवाले से वो गैर कानूनी है और आइन से मुतसादिम है, तो इस इंट्रा चैलेंज किया गया
کورٹ میں چلا، پھر 6 رکنی اس کیس، اس بینچ نے 5 ڈویژن یہ فیصلہ سنایا، اور جو اکتوبر 2023 کا کہ جس میں 5 رکنی ججز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ جو فوجی ٹرائل ہے وہ آئین سے متصادم ہے۔ اب وہ فیصلہ جو ہے 13 دسمبر 2023 کو 6 رکنی بینچ نے اس کو قلم کر دیا، معطل کر دیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے جو کہ 24 مارچ کو فکس ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے پہلے فیصلہ کیا جس میں 5 اور 1 کی ریشو تھی، 5 ججز نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور قانون میں آئین میں اس کی گنجائش ہے، تو 1 جج صاحب تھے اس میں سائے جسٹس یا افریدی صاحب سے جنہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اب انٹرا کورٹ اپیل چلی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف اور 6 رکنی بینچ ہے۔ اب اس میں جو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو برقرار نہیں رہے گا، کیونکہ قانون میں یہ عام سی رائے پائی جاتی ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں عام سویلینز کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فوجی عدالتیں اگر ان کو باقاعدہ طور پر پریولیجز دی جائیں، اگر ان کو باقاعدہ طور پر اختیارات دیے جائیں تو پھر یہ جو مقامی عدالتیں ہیں ان کی برت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی تناظر میں جو پہلے فیصلہ آیا تھا وہی ججز نے فائنڈنگ دی تھی کہ جو سویلینز کا ٹرائل ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کے جو اپنے ملازمین ہیں، آپ کے جو اپنے سرونٹس ہیں، فوجی افسران ہیں، ان کی حد تک ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن عام سویلینز کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہی ہوگا۔ اب جو ہے 24 اپریل کو جو فائنڈنگ سامنے آئیں گی اس میں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے جو کہ 5 اور 1 کی ریشو سے ہے، یہ فیصلہ قلم ہو جائے گا، معطل ہو جائے گا۔ اور آپ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا فوجی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔